राम राम जी दोस्तों। तो आज का ब्लॉग राखी स्पेशल ब्लॉग है। तो यहाँ मैं अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ। सबसे पहली राखी मैं गन्नू भाई को बांधती हूँ और उसके बाद मैं हनु भाई को बांधती हूँ। तो मुझे राखी बांधने के लिए दूर अपने मायके नहीं जाना पड़ता है। मेरा मायका हमेशा मेरे साथ रहता है। तो यहाँ इस दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से हुई थी। सुबह 4:30 बजे के करीब, क्या 4:15 बजे के करीब हम लोग उठ गए थे, क्योंकि आज जो है 7, सवा 7 बजे तक का ही मुहूर्त था और इसमें हमारे यहाँ बहुत से पूजा पाठ वाले कार्यक्रम भी होते हैं। दरअसल हर राखी के दिन ही हमारे यहाँ हनुमान जी की ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। तो वो भी कार्यक्रम था जो कि पहले करना था। तो यहाँ सुबह के 6 बज रहे थे। मेरे किचन का सारा काम मैंने कंप्लीट हो चुका था और उसके साथ ही मेरा ये राखी वाला कार्यक्रम भी पूरा हो रहा है। तो मेरी राखी इसी तरह होती है। शादी के बाद मैं 1 से 2 साल ही शायद जा पाई हूँ मायके, नहीं तो मैं राखी हमेशा इसी तरह मनाती हूँ अपने भाइयों के साथ। और यहाँ मैं सभी की मंगल की कामना करती हूँ, सभी भाइयों की मंगल की कामना करती हूँ और आशीर्वाद में यही मानूंगी कि आप अपना साथ हमेशा मेरे हाथ सर पे बनाए रखिएगा। और बस उसके बाद बिटिया रानी, इन्होंने भी हनुमान जी को अपना भाई मान रखा है। ये भी इन्हें बांधती हैं राखी हनु भाई को। तो इस दिन भगवान जी की पूजा जो है भाई के रूप में ही हम करते हैं अपने यहाँ। और उसके बाद जो है ये राखी का कार्यक्रम, यहाँ बेटा और हस्बैंड दोनों बैठ गए हैं और मॉर्निंग का ही टाइम है। और यहाँ बिटिया रानी पहले राखी बांध लेंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड की ननद के आने में थोड़ा टाइम था। आ चुकी थी पर थोड़ा वो इधर उधर थी, तब तक इनकी राखी बनवा दी गई, क्योंकि इस बार टाइम की कमी बहुत थी। और हमारे यहाँ राखी 31 तारीख को मनाई गई है, 31 अगस्त को मनाई गई है। और इनकी प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी, जिसे देखने पर मुझे हमेशा अपने बचपन में अपने छोटे भाई की याद आ जाती है। फ़िलहाल यहाँ भाई बड़ा है और बहन ही ज़्यादा शरारत करती है। यही है जो हमेशा कुछ ना कुछ इनकी डिमांड रहती है उटपटांग वाली। ये अभी ये भी नहीं सोचती हैं कि अभी भाई अनएम्प्लॉय है, इनकी बस फरमाइश रहती है। और पूरा ना होने पर या फिर टाल मटोल जो होता है ना, मीठी वाली नोक झोंक जो कि यादें रहती हैं, तो बस उन्हीं के साथ इनकी स्पेशल राखी हो गई और बेटू भी इन्हें बांध देगा। तो बस ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं की हूँ कि इस तरह से क्लिप ज़्यादा हो जाती हैं। और यहाँ मेरी ननद है, ये सबसे बड़ी वाली ननद है और ये भाइयों में छोटे हैं। तो ये इनकी राखी है, आज स्पेशल इनका डे था। तो ये सुबह ही आई हुई थी, ये भी टाइम से आ गई थी। और ये सारा कार्यक्रम जो है बहुत ही पहले, मतलब 6:30 बजे से पहले ही हमारे यहाँ 6:15 बजे तक राखी बन चुकी थी ये लोग की। और उसके बाद हमारे यहाँ आज हनुमान जी का झंडा चढ़ता है। हमारे बलिया में महावीरी झंडा निकलता है और काफ़ी भव्य जुलूस निकलता है, जैसे कि फगुनी शिरात वगैरह पे निकलता है। तो और उसके बाद यहाँ हनुमान जी के भी दर्शन हो गए, हनुमान जी भी आ गए थे। और अभी ध्वजा वाला कार्यक्रम है ही, जिसकी छोटी मोटी क्लिप मैंने ली है, थोड़ा बहुत ही शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि सभी लोग पूजा में व्यस्त थे और इस दिन जो है पूजा पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है और रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाती थी। सुबह ही आ गए थे, उन्होंने खाया। उसके बाद यहाँ हनुमान जी का कार्यक्रम चल रहा है। ये ध्वजा है जो आज चेंज की जाएगी, पुरानी ध्वजा हटा दी जाती है, पूरा बाँस ही चेंज होता है और नई ध्वजा मतलब नए बाँस को घी से लेपा जाता है, फिर उसकी विधिवत पूजा वगैरह होती है। पहले इस कार्यक्रम को करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता था, पर अब कहते हैं समय के साथ साथ इंसान सब चीज़ सीख जाता है, तो अब ये सारे कार्यक्रम हम लोग खुद ही कर लिया करते हैं। वैसे यहाँ 5 लोगों की ज़रूरत होती है, पर इस तरह भी हो जाता है। कहते हैं ना, अब कहाँ से लाया जाए लोगों को ढूंढ कर पकड़ कर। तो बस यहाँ ये वाला कार्यक्रम भी पूरा हो गया और यहाँ इनको ठीक से कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो वो कहीं उखाड़ ना दे, मतलब उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये वही हस्बैंड कर रहे थे। तो यहाँ हमारे यहाँ हनुमान जी का झंडा लग गया, महावीरी झंडा। वैसे बलिया में काफ़ी धूमधाम से इसकी वो निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है। और इस तरह से कुछ हमारी राखी बनी और ये दिन पूरा वो रहता है। सुबह भगवान जी का प्रसाद बनता है, रोट वगैरह बनता है, चढ़ता है। और यहाँ जो है हनुमान जी के दर्शन आप कर लीजिए। तो राम राम हनुमान जी, सबकी सुनिएगा, सबकी कही राम जी से कहिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखिएगा। और यहाँ उनकी पूजा उपासना हो चुकी है, ये प्रसाद है, तो लीजिए, आप भी ले लीजिए। और उसके बाद बनाई थी मैंने पकौड़ी,
और सुबह के समय सब काम कर लिया था क्योंकि आज सुबह ही सब लोग उठ गए थे। तो दाल चावल मैंने पहले बना लिया था, साथ में मैंने पकौड़ियाँ तल ली थी और सिंपल सा खाना रखा था क्योंकि दाल चावल कुछ हैवी भी हो जाता है और थकावट भी हो जाती है क्योंकि सुबह से इतना काम होता है ना दोस्तों कि जैसे एक पैर बाहर एक पैर अंदर। और पूजा का कार्यक्रम भी बढ़ गया था। राखी से तो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कोई ज़्यादा है नहीं, इस घर के ही लोग रहते हैं जो भी हैं। पर ये जो पूजा पाठ वाला कार्यक्रम रहता है, पहले किचन साफ़ करो, झाड़ू पोछा सब सफाई करने के बाद प्रसाद बनाना रहता है, रोट वगैरह, तो वो सभी चीज़ें रहती हैं। तो बस यहाँ मेरी पकौड़ियाँ छन के तैयार होंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं सोचती हूँ कि बनाऊँ, पर समय और जैसे इस समय ऐसा रहता है ना कि आपको काम भी करना है और चूँकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ और कर भी नहीं पाती हूँ। तो चलिए आप मेरे संग पकौड़ी एंजॉय कीजिए। तो ये बनी थी प्याज की यम्मी सी पकौड़ी और उसके बाद आया था पिज़्ज़ा। तो कुछ इस तरह से बीता हमारे राखी का दिन। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग।